बहुत दिनों के अंतराल के बाद फिर से सामूहिक रूप से गीता स्वाध्याय का अवसर आया है। हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों ने इस स्वाध्याय को नित्य निरंतर रखा हो, क्योंकि गीता यह नित्य स्वाध्याय का विषय है, क्योंकि वह जीवन जीने की कला और विज्ञान दोनों हमको बताता है। सारा शास्त्र उसमें है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। वैसे तो एक हिंदू होने के नाते, भारतीय होने के नाते हमको हमारी ज्ञान परंपरा के सभी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जीवन में, किंतु परंपरा भी नहीं रही, अवसर भी नहीं रहा, रुचि भी नहीं रही, समय भी नहीं रहा। खास बात तो यह है कि वातावरण नहीं रहा। शास्त्र स्वाध्याय का वातावरण समाज में उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। अब ये एक आनंद का विषय है कि धीरे धीरे ये सारी बातें मुख्य धारा का विषय फिर से बनती जा रही है। गत लगभग 1.5-2 वर्षों से भारतीय शिक्षण मंडल का काम करते समय सारे देश में प्रवास होता है, तो ये बात ध्यान में आ रही है कि अभी भारतीय ज्ञान परंपरा में फिर से रुचि पुनर्जागृत हुई है और बड़े, जिसको कहना चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से जागृत हुई है। देश के लगभग 6 IIT के अंदर भारतीय शास्त्रों का इस दृष्टि से अनुसंधान कि उसमें विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी के बारे में क्या क्या मिलता है, यह औपचारिक रूप से प्रारंभ होगा। अनौपचारिक रूप से ऐसे प्रयास बहुत चल रहे थे, लेकिन अभी गत 3 वर्षों से IIT दिल्ली से प्रारंभ करके IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, ऐसे देश भर के 6 जो सर्वोच्च संस्थान माने जाते हैं प्रौद्योगिकी के, तकनीक के, तंत्रज्ञान के, उनमें भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन ऑफिशियली प्रारंभ हुआ है। ये मुख्य बात है कि ये मुख्य धारा का विषय बनने की जो बात है, उस दृष्टि से इस दिशा में काफ़ी प्रयास हो। कई स्थानों पर उसको पाठ्यक्रम का अंग बनाने का प्रयत्न चल रहा है। भगवद गीता को लेकर के भी ऐसा हो रहा है। तो शास्त्रों का अध्ययन, उसकी परंपरा, उसका वातावरण बनना, यह काल की भी आवश्यकता है। किंतु शास्त्र ग्रंथ इतने हैं कि किस किस का अध्ययन करें। तो श्रीमद् शंकराचार्य ने हमको बताया कि प्रस्थान त्रयी का अध्ययन कर लो तो उतना पर्याप्त है। पर वो प्रस्थान त्रयी भी कहने के लिए 3 है, लेकिन वैसे पूरा उसमें भी ब्रह्मसूत्र आ गए, फिर उपनिषद आ गए, तो उसमें आदि शंकराचार्य कहते हैं कि 18 तो कम से कम पढ़ने चाहिए, क्योंकि उन 18 का भाष्य आदि शंकराचार्य ने किया है। इसलिए वो 18 उपनिषद पढ़ने चाहिए एक जीवन में अपने को। और भगवद गीता, फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 3 नहीं, प्रस्थान त्रयी नहीं कर सकते, तो ऐसा करो कि भगवद गीता पढ़ लो, तो उसमें ये सारा आ गया, ब्रह्मसूत्र भी आ गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से जो शुरू हो रहा है, तो व्यास की ब्रह्म जिज्ञासा भी इसमें आ गई, क्योंकि यहाँ भी वहीं से शुरू हुआ। अशोचानन्व शोचस्त्वम, अपना जो दूसरा अध्याय का जो भगवान श्री कृष्ण का सांख्य योग का दर्शन है, वो ब्रह्म जिज्ञासा ही है और ब्रह्म का ही निरूपण है। और उपनिषद का तो सार है ही। उपनिषद का सार तो इस अर्थ में भी है कि कई श्लोक जैसे के तैसे उपनिषदों से लिए, खास करके कठोपनिषद से। कठोपनिषद से नहीं, ठीक है ना, बस नहीं, कठोपनिषद से कई सारे श्लोक जैसे के वैसे भगवद गीता में आए, श्लोक के श्लोक। ऐसी अनेक बातें भगवद गीता को लेकर के हम बता सकते हैं। मूल बात यह है कि भगवद गीता हमारे शास्त्र अध्ययन का, आज की भाषा में कहा जाए तो शॉर्टकट है। पूरा शास्त्र का वेद, वेदांग, 6 दर्शन, उपनिषद आदि का, आरण्यक आदि का सबका अध्ययन करने के लिए हमारे पास समय, रुचि, अवसर, योग्यता, अधिकार, सारी बातें है नहीं है, इसके बारे में विचार करने से अच्छा है कि हम सीधे
भगवद गीता को पकड़ ले तो इन सबके सूत्र हमको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। यदि इसके आगे नहीं भी बढ़ सके तो भी चल जाएगा। और दूसरी संभावना ये है कि इसको पढ़ने से हमको आगे अध्ययन करने की हमारे अंदर रुचि उत्पन्न हो सकती है और उससे हम आगे का अध्ययन भी जारी रख सकते हैं। युद्ध के क्षेत्र में कही गई है, यह गाई गई है गीता, यानी गाई हुई, स्वयं भगवान द्वारा गाई गई है। कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में गाई गई है, युद्ध के बीच में गाई गई है, युद्ध भूमि में, युद्ध के वातावरण में गाई गई। इसलिए जीवन के लिए इससे बड़ी कोई और हमारे लिए पूंजी नहीं हो सकती जो हमको जीवन की समस्त समस्याओं के समाधान का मार्ग बता सके। समाधान दे सके ऐसा नहीं, मार्ग बता सके। पूंजी मिल जाएगी, उसके बाद मार्ग तो हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसका जो वातावरण है वो हमारे जीवन से मिला हुआ है। स्वामी विवेकानंद को एक बार लंदन में किसी ने पूछा कि जीवन क्या है, तो पश्चिम में सारी बातों को सूत्र रूप में बताना पड़ता है, और स्वामी विवेकानंद इसीलिए वहाँ पर बड़े लोकप्रिय हुए क्योंकि वो बड़े कम शब्दों में और पूरी बात को बता देते थे। तो वहाँ के लोग बड़े इस बात से आकर्षित होते थे। हमको कोई पूछे कि जीवन क्या है तो हमको लंबा चौड़ा 10, 15, 25 वाक्यों में भी बताए तो भी हमको लगेगा कि अभी पूरा हुआ कि नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद ने 3 शब्दों के एक वाक्य में पूरी जीवन की परिभाषा दे दी। स्वामी जी को पूछा व्हाट इज लाइफ, और स्वामी जी ने तपाक से उत्तर दिया, लाइफ इज कंटिन्यूअस स्ट्रगल। 4 शब्द, जीवन सतत संघर्ष है। फिर अगले व्यक्ति ने कहा कि संघर्ष है, ये किससे संघर्ष है? तो स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, अपनी प्रकृति से संघर्ष है, अंतर बाह्य प्रकृति से संघर्ष है। प्रकृति हमको नीचे की ओर ले जा रही है और हम ऊपर की ओर जाना चाह रहे हैं, यह संघर्ष है। अधोगामी गति के साथ में ऊर्ध्वगामी साधना का संघर्ष है, ऊपर जाना है। उद्धरेत आत्मनात्मानन, अभी हमारे इस अध्याय में हमने पिछली बार देखा था, उसमें यह श्लोक आया था, नात्मानम अवसादेत, नीचे मत ले जाओ, ऊपर ले जाओ। उद्धरेत, ऊपर की ओर ले जाओ। स्वयं को, स्वयं के मन को, स्वयं के बुद्धि को, स्वयं के कर्म को और स्वयं को, आत्मानम, स्वयं को, अपने आप को, उद्धरेत, ऊपर की ओर ले जाओ, नीचे मत ले जाओ। तो ये सारा प्रयास ऊपर जाने का है और प्रकृति नीचे खींच रही है। सिंपल सा, हम सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम है, सारी बातें नीचे की ओर जाएगी। बारिश का पानी हो या ओवरहेड टैंक के लीक होने के कारण टपकने वाला पानी हो, जाएगा गड्ढे में। जहां उसको ढलान मिलेगी और सबसे निचला जो बिंदु होगा जहां तक वो पहुंच पाएगा वहां जाके रुकेगा। यानी पानी को गड्ढे में जाने के लिए प्रयास नहीं करने पड़ते, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है। मन का भी ऐसा है, अधोगति के लिए कोई, पतन के लिए कोई धक्का भी नहीं देना पड़ता है, फिसलने मात्र से अधोगति हो जाती है, और फिसलन तो है ही। और ऐसे मन को सामान्य रूप से, आलस के लिए मन को कोई ट्रेनिंग देनी पड़ती है क्या? उठने के लिए प्रयास करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, प्रतिदिन करना पड़ता है। कितना भी अभ्यास हो जाए, प्रतिदिन बिस्तर छोड़ना ये अपने आप में प्रयास है। आलस के साथ प्रतिदिन लड़ना पड़ता है, संघर्ष है, जीवन सतत संघर्ष है। मन नीचे ले जाएगा, गलत बातें सीखने के लिए कुछ नहीं। अक्सर हम उदाहरण देते हैं कि कितनी भी आप पढ़ाई कर लो, आजकल तो केजी और प्री नर्सरी और क्या क्या हो गया, वहाँ से लेकर आप पीएचडी तक कितना भी पढ़ लो, किसी भी पाठ्यक्रम में औपचारिक रूप से आपको अपशब्द, गालियाँ नहीं सिखाई जाएगी। लेकिन गालियाँ सीख गए कि नहीं हम सब लोग? गालियाँ रटानी नहीं पड़ी किसी को, अपशब्द किसी को रटाने नहीं पड़े, अच्छे स्तोत्र रटाने पड़ते हैं, अच्छे मनाचे श्लोक पाठ करने पड़ते हैं, याद करना पड़ता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। बालक गाली कैसे सीख लेता है, गलत बात कैसे सीख लेता है? टीवी के एडवर्टाइजमेंट उसको याद हो जाती है, छोटे बच्चे को गलत चीज, पिक्चर के गाने, गंदे गंदे गाने फटाक से याद हो जाते हैं। नीचे की गति के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रकृति अपने आप नीचे की ओर ले जा रही है। उस प्रकृति से सतत साधना का संघर्ष करके ऊपर की ओर जाना।
पश्चिम के विचार में और हमारे विचार में केवल यही फर्क है, जो भगवद गीता में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया। पश्चिम संघर्ष की बात करता है। पश्चिम भी, डार्विन की भी थ्योरी पूरी संघर्ष की थ्योरी। चार्ल्स डार्विन ने जो 3 नियम दिए कि प्राकृतिक रूप से चयन होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, और फिर उसके लिए उसने कहा कि अस्तित्व के लिए सतत संघर्ष चल रहा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सारे जीव एक दूसरे के साथ संघर्ष रहता है, और इसलिए जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो योग्य होगा वही बचेगा। उसने बहुत सरल से 3 नियम बनाए, और सृष्टि में देखने से लगता है ठीक है, लेकिन ऊपर से देखने से भले ही ठीक लगता हो, लेकिन अंदर से ठीक नहीं है। इसलिए वहाँ संघर्ष अस्तित्व का है, ऐसी बात की गई, जिसके कारण सारी कंपटीशन, सारा व्यापार के अंदर ये प्रतिस्पर्धा, ये सारी विज्ञान की विनाशात्मक प्रगति, ये सब उस खंड दृष्टि के कारण हुआ, जो खंड दृष्टि कहती है तुमको बचे रहना है, तुमको जीवित रहना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे यहाँ नहीं कहा, हमारे यहाँ कहा है संघर्ष साधना के लिए। स्ट्रगल इज नॉट फॉर एग्जिस्टेंस, इट इज फॉर एक्सेलेंस। अपने आप को सतत बेहतर बनाने का संघर्ष है। अस्तित्व तो गारंटीड है, जीवो जीवस्य जीवनम। हमने संघर्ष के रूप में नहीं देखा प्रकृति में होने वाली बात को। हमने कहा एक का जीवन दूसरे के जीवन के लिए पोषक होता है, उतने भर के लिए। और प्रकृति का नियम है, कितना भी हिंस्र पशु हो, अपना पेट भरने के बाद शिकार नहीं करता। वो मारने के लिए नहीं मार रहा है, पेट भर गया चुप हो जाता है। मनुष्य ही है जो जिसकी कोई मर्यादा नहीं। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करने वाले भारत में हम केवल योग्य व्यक्ति ही जीवित बचेगा, बाकी को जीने का अधिकार नहीं, ये नहीं कह सकते। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः कह रहे, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ नहीं चल सकता। तो यहाँ संघर्ष क्या है? यहाँ जो सारा संघर्ष है वह संघर्ष उन्नति का संघर्ष है, ऊपर जाने का संघर्ष है, उन्नयन, ऊपर अपने आप को ले जाना, उद्धरेत आत्मनात्मानम, वह सारा संघर्ष है। इसलिए जीवन यदि संघर्ष है तो जीवन की पृष्ठभूमि युद्ध है। ये सतत धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है प्रतिक्षण। जैसे सुबह उठने का उदाहरण दिया, वैसे हर बात में चयन करना होता है। छोटी सी छोटी बात में हमको चयन करना होता है अपने जीवन में, और वो हर क्षण हमारा चयन यह हमारे संस्कारों से निर्देशित होता है। इसलिए यदि संस्कारों में धर्म स्थापित होगा तो आदतन सही चयन होगा। इसलिए जिसको हम संस्कार कहते हैं, बचपन से देने की बात कहते हैं, वह धर्म को स्थापित करने की बात है मन में। वह ऊर्ध्वगामी गति का स्वभाव यदि बन जाता है तो अनायास भी, बिना प्रयत्न के भी सही बात ही होती है, सही बात का ही चयन होता है। यह योग का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय। तो ऐसी युद्ध भूमि में उत्पन्न हुई गीता अर्जुन को युद्ध के लिए, कर्म के लिए प्रेरित करने के लिए कह रही है। अर्जुन कह रहा है मुझसे नहीं हो रहा। वो ये नहीं कह रहा मैं नहीं करूँगा, वो ये नहीं कह रहा है कि मैं नहीं करूँगा, वो कह रहा है मैं कर नहीं सकता। गांडीवम संसते हस्तात् तच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि, मैं नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? खड़ा ही नहीं रह सकता, युद्ध तो छोड़ो। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए उसने सारे गात्र छोड़ दिए कृष्ण के सामने और कह दिया मेरे से नहीं हो रहा है, ये मेरे लिए संभव नहीं है। और फिर वो अपने क्षत्रिय अहंकार से उसको बड़े धर्म के ऊंचे ऊंचे उदाहरण देकर के लिपापोती कर रहा है कि वैसे भी जो करने के लिए तुम कह रहे हो वो ठीक थोड़ी है। अपने भाइयों को मारना कोई ठीक है क्या? वो लोग नहीं जानते पर हम तो जानते हैं। मित्र द्रोहे च पातकम, क्या होता है मित्र के द्रोह का पातक? कुलघातक क्या होता है? ऐसा सारा पहले अध्याय में वो पूरा वर्णन कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने सुन लिया सारा और मुस्कुराते हुए कहा। जिस समय अर्जुन ने छोड़ दिया उसके बाद में प्रहसन्निव भारत, ऋषिकेश जब बोले तब उन्होंने जो पहले वाक्य बोले हथौड़ा मारा है, लेकिन बोले हंसते हुए। क्या बोले हंसते हुए? तुझे शोभा नहीं देता। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम
अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुनम। हे अनार्य है, अस्वर्ग है, अकीर्ति करने वाला है, ये श्रेष्ठ पुरुषों को करने योग्य नहीं है जो तुम्हारे मन में पलायन का विचार आ रहा है। और यहीं पर नहीं रुके, अगले श्लोक में तो यहाँ तक कह दिया क्लिबता को मत प्राप्त कर। यह नपुंसकता कहाँ से आ गई? पहले श्लोक में तो केवल कल्मश का कुतस्त्वा कश्मलम, ये गंदगी तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गई और गलत समय पर आ गई। युद्ध लड़ना है, अभी धर्म की संस्थापना का युद्ध लड़ना, और उस समय तुम विचलित हो रहे हो। दूसरे श्लोक में क्लिबता की बात की, लेकिन मुस्कुराते हुए की। और फिर उसके बाद वह गीता का वह अत्यंत उज्जवल, अत्यंत उन्नत ऐसा दर्शन हमारे सामने आता है जब भगवान श्री कृष्ण उस विषाद की स्थिति से अर्जुन को बाहर निकालने के लिए जीवन का विज्ञान उसके सामने रखते हैं। तो दूसरे अध्याय में जिसको सांख्य योग नाम दिया है, लेकिन उस सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का और कर्म योग का अत्यंत अद्भुत एकात्म प्रस्तुतिकरण की है। भगवद गीता का यदि कोई विषय, एक विषय यदि कहा जाए तो वह विषय है योग। इसलिए भगवद गीता के सारे अध्यायों को योग यह नाम दिया है। इसलिए पहले अध्याय में जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक वाक्य भी नहीं बोला है, एक शब्द भी नहीं बोला है, उस पहले अध्याय को भी नाम है अर्जुन विषाद योगो नामः प्रथमोध्याय। तो अर्जुन का विषाद भी योग है। क्यों योग है वह? क्योंकि वह उसको धर्म की ओर ले जा रहा है, इसलिए वह योग है। महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्तया पंचा, 5 वृत्तियां है। और फिर क्या कहा? 2 भेद है उसके, क्लिष्टा अक्लिष्टा। ये 5 जो वृत्तियां है, यह 5 वृत्तियों के 2 भेद है। वह चाहे फिर प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 जो वृत्तियां है, ये 5 वृत्तियां दोनों प्रकार की हो सकती है। प्रमाण का अर्थ है सही ज्ञान, जो तर्क के द्वारा प्रमाणित आपके अनुभव के द्वारा आपको हो रहा है, उस ज्ञान को प्रमाण का। किंतु वह भी अक्लिष्ट हो सकता है यदि वो सही ज्ञान आपको धर्म से, योग से दूर ले जाए, और योग की तरफ ले जाए तो वही अक्लिष्ट है, और योग से विपरीत ले जाए तो क्लेश करने वाला है। तो सही ज्ञान भी क्लेश करने वाला हो सकता है। और उसी के स्थान पर विपर्याय, जो कि भ्रम है, जो नहीं है वो दिखता है, रज्वाम भुजंगमिव, जो आदि शंकराचार्य का बड़ा, वेदांत का बड़ा लोकप्रिय और विख्यात ऐसा उदाहरण है कि अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सांप की तरह दिखती है और मन में भय उत्पन्न हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना हो जाता है, और बाद में जब सूर्य उगता है तब जब वो रस्सी पता चलता है तो सारा भय चला जाता है। सांप है नहीं लेकिन सांप दिख गया। ये विपर्याय, ये गलत ज्ञान होते हुए भी वह अक्लिष्ट हो सकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं बालक को हम सही बातें बताने के लिए कई बार गलत बात बता देते हैं। माँ बताती है उसको ऐसा मत कर, ऐसा करने से ऐसा होगा। अब वो विपर्याय है, लेकिन बालक के हित के लिए है तो उसको वो अच्छे की ओर ले जा सकता है। तो अर्जुन का विषाद अक्लिष्ट है, इसलिए वह योग है, क्योंकि वो उसको धर्म की ओर प्रवृत्त किया। इसलिए उसने कृष्ण को पूछा, यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, श्रेय क्या है मेरे लिए वो बताओ, मैं देखने में सक्षम नहीं हूँ, मेरी अभी ऐसी मनस्थिति नहीं है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके प्रति मैं सम्मूढ़ हो गया हूँ, मोहित हो गया हूँ, भ्रमित हो गया हूँ। अब मुझे राह दिख नहीं रही कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। अब तुम बता दो, निश्चितम ब्रूहि, तय करके बता दो, मुझे सोचने का झंझट मत दो, आप तय करो और बता दो। यत् श्रेयः, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है बता दो। यह पूछने की प्रेरणा उस विषाद ने दी है, इसलिए वह विषाद योग है। वह विषाद उसको अपने सखा के अंदर छिपे हुए गुरु के पास ले गया, इसलिए वह विषाद योग बनता है। इसलिए भगवद गीता का मूल विषय योग है। जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ है
वह जोड़ने वाला है। युज्यते अनेन इति योगः। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में साधना के मार्ग में दिखने वाली विविधता को उसकी अंतर्निहित एकात्मता के द्वारा जोड़ करके बताया। बाहर से बिल्कुल विपरीत दिखने वाले मार्ग, भक्ति का मार्ग और ज्ञानी का मार्ग, बिल्कुल विपरीत दिखने वाला मार्ग। ज्ञानी मानता भी नहीं कि ईश्वर है, वो कहता मैं नहीं मानूंगा। वो कहता है तो दिखा भाई, है तो दिख जा, है तो मैं देखूंगा, जांचूंगा, परखूंगा, करूंगा, अपने अंदर अनुभूति करके ही फिर मैं उस बात को जान लूंगा। और उसके विपरीत है भक्ति का मार्ग, बिल्कुल 180 अंश में उल्टा चलता है। वो कहता है कि सब कुछ वही है जो है वो है, पूरा समर्पण है, पूरे समर्पण के बिना भक्ति का मार्ग नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ये सारा कैसे एक है। अर्जुन के मन में भी वही प्रश्न है ना, तीसरा अध्याय वहीं से शुरू हुआ। सामान्य रूप से वो समाज में जो देखता था, समाज में देखता था, भगवान श्री कृष्ण ने भी शब्द प्रयोग किया, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा। 2 प्रकार की निष्ठा है, एक कर्म का मार्ग है, एक संन्यास का मार्ग है, एक प्रवृत्ति का मार्ग है, एक निवृत्ति का मार्ग है। उपनिषद में उसके लिए अनेक शब्द है, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग, प्रवृत्ति का मार्ग, निवृत्ति का मार्ग। कहा कि पराविद्या अपराविद्या, कहीं का पर विद्या और अविद्या, ऐसा भी कहा कि जो आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है, जो अंदर की ओर ले जाती है वही विद्या है, जो बाहर के बारे में जो बताती है वो तो सारी अविद्या है। दूसरी जगह पर उसको परा और अपरा कहा, प्रवृत्ति और निवृत्ति कहा, श्रेय और प्रेय कहा। भगवद गीता में कर्म और संन्यास, यह प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम। जब ज्ञान श्रेष्ठ है बता रहे हो तो इस घोर कर्म में मुझे क्यों धक्का दे रहे हो, नियो जो ऐसी केशव। ये गड़बड़ मत करो। व्यामिश्रेणे वाक्य न बुद्धि मोहयसीव में ये मिली जुली बातें मत करो, कभी ये और कभी वो। ऐसी बातें करोगे तो मैं कैसे बात को समझूंगा। ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है, एक बता दो। मतलब कर्म करने से होगा या कर्म को छोड़ने से होगा, कर्म को करूं या संन्यास लूं कर्म का। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया दोनों एक ही, कर्म भी वही है, वही योग है। जो ज्ञान है वही कर्म है, जो कर्म में से प्राप्त होता है वही योग से प्राप्त होता है। जहां संन्यास के द्वारा ज्ञानी पहुंचता है वहीं पर कर्म के द्वारा योगी पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में बताया। यह एकात्मता साधना की, जीवन की एकात्म दृष्टि, यह भगवद गीता का मूल विषय है। इसलिए उसका नाम योग है। नाक दबाने का नाम योग नहीं है, हाथ पैर ऊपर उठाने का नाम योग नहीं है, वह योगाभ्यास है। अभी जब हम जिस अध्याय में, 6ठे अध्याय में, उसमें उसके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। धारणा के, ध्यान करने के उपाय भगवान श्री कृष्ण ने इसमें बताया है। आत्म संयम योग जिसमें हम बैठे। लेकिन पूरे 4-5 अध्याय जो अभी तक हमने किए, उसको यदि एक दृष्टि में, विहंगम दृष्टि में उसका यदि पुनरावलोकन करना है तो हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने कहा कि ये भेद बुद्धि छोड़ दे। भेद बुद्धि के कारण विषाद है, भेद बुद्धि के कारण भ्रम है, भेद बुद्धि के कारण निर्णय नहीं ले पा रहा है, भेद बुद्धि के कारण कर्तव्य नहीं कर पा रहा है, भेद बुद्धि के कारण धर्म समझ में नहीं आ रहा, धर्म सम्मूढ़ हुआ है। एकात्म दृष्टि सीख ले, समझ ले, अनुभव कर ले। या पश्यति स पश्यति, ये जो देखता है वही देखता है। वह एकत्व की दृष्टि एकदम दूसरे अध्याय से शुरू है। उभयोरपि दृष्टोन्तः तनयोस् तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी दोनों बातों में एकत्व को देखता है सारी जगह पर। इस 6ठे अध्याय में भी पिछली बार जो हमने देखा था उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यह संन्यासमिति प्राहु, जिसको संन्यास कहा जाता है, योगम तम विद्धि पांडव, वही योग है। जो छोड़ना है वही जुड़ना है। यहाँ भाषा का वो मार्ग की बात भाषा से आई है,
संन्यास का अर्थ है त्याग करना, योग का अर्थ है जुड़ना। तो कर्म का त्याग करूं कि कर्म का योग करूं, कर्म संन्यास करूं कि कर्म योग करूं। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग था, पांचवा अध्याय कर्म संन्यास कह दिया। तो अब अर्जुन कह रहा है कर्म संन्यास कह रहे हो, फिर कह रहे हो योग। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे जिसको संन्यास नाम से कहा जाता है, प्राहु बोला जाता है, जाना जाता है, योगम तम विद्धि पांडव, योग वही है, ये तू जान ले। योगम तम विद्धि पांडव, ये तू जानेगा तब तेरे को समझ में आएगा कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। क्योंकि अग्नि और क्रिया को छोड़ देना संन्यास नहीं है। न निरग्निर नचा क्रिया, अग्नि और क्रिया छोड़ देने का संन्यास का अर्थ हो गया कि सन्यासी जो है वो खुद अपने हाथ से नहीं पकाएगा, समाज खिलाएगा तो खिलाएगा, इसलिए वो अग्नि का उपयोग नहीं करेगा, खाना नहीं पकाएगा। तो अग्नि उसने छोड़ दिया, इसलिए उसको, और बाकी सारे जो कर्म कांड के कर्म है वह भी उस सन्यासी को लागू नहीं होते, तो उसको कोई लेना देना नहीं कि वो पूजा पाठ करे नहीं करे, सन्यासी है वो, तो सन्यास कर दिए। ये सन्यास का अर्थ हो गया था, उस अर्थ को तोड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, कर्म फल के आश्रित हुए बिना कर्म जो करता है, कर्तव्य जो करता है, स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी वही योगी, दोनों में कोई भेद नहीं। क्योंकि योगी भी सर्व संकल्पों का सन्यास किए बिना योग तो नहीं कर सकता। कर्म में यदि योग होना है, कर्म यदि समत्व बुद्धि से होना है, कर्म यदि सम्यक बुद्धि से होना है, कर्म यदि यज्ञ बुद्धि से होना है, कर्म यदि व्यवसायत्मिका बुद्धि से होना है। दूसरे और तीसरे अध्याय में कर्मयोग की जो बातें बताई है, जो 4 मूल तत्व बताए कर्मयोग के। पहला तत्व बताया कि बिना कर्म के तुम रह नहीं सकते, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्ते कर्म, एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं जाता। इसलिए यदि तुम स्वयं अपने संकल्प से, अपने विचार से प्रोडक्टिव उत्पादक कर्म नहीं करोगे तो प्रकृति तुमसे कराएगी। प्रकृति यवशक कर्म, उसके वशुभ तो होकर के, और जैसे घोड़े के पीछे लगाम में पैर अटकने के कारण खींचा जाता है व्यक्ति, उस प्रकार से खींचे जाओगे और पूरे शरीर का, मन का, बुद्धि का, जीवन का, और प्रकृति चलाएगी। चला हो रहा है हमारे साथ में अपने जीवन में। और इसलिए फिर दुख, कष्ट, और उस सबसे भी खतरनाक, सबसे खतरनाक दुख क्या है? सबसे खतरनाक दुख है शिकायत। यह होने से हमारा जीवन पूरा का पूरा जीवन कष्टमय हो जाता है, आनंद नहीं ले पाते, जीवन की छोटी छोटी बातों का आनंद नहीं ले पाते। यह स्थिति क्यों बन गई? क्योंकि हमारा कर्म पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए यहाँ पर उस बात को, इस अध्याय में उसी बात को यहाँ पर समझाते समय का, योगारूढ़ होना पड़ेगा, उस पर आरूढ़ होना पड़ेगा, आरूढ़ होना पड़ेगा। अश्वारूढ़ उपनिषद में उदाहरण आता है, अश्वारोही है, मनुष्य को उदाहरण दिया, तुम्हारा मन अश्व के समान है, उस अश्व पर तुम आरोहण कर रहे हो, अश्वारोही हो, इसलिए नाम मनुष्य है। इसलिए मनु ये अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है हमारे पास। मन के ऊपर जो नियंत्रण करे, उसके आगे जो विशेष रूप से नियंत्रण कर लेता है, उसके लिए नाम है संस्कृत में मन्यु। इसलिए सारे मन्यु प्रसिद्ध है, अभिमन्यु, उपमन्यु, ये सारे मन्यु हैं। तो मन पर तुम आरूढ़ हो या मन तुम पर आरूढ़ है? भगवान उपनिषद में पूछा जा रहा है। अश्वारोही है तो अश्वारोही में आप आरोहण कर रहे हो, आप अश्व को दिशा दे रहे हो, या अश्व जहां ले जा रहा है वहां चले जा रहे हो? यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्यता अघायु इंद्रियारामो। वहां यज्ञ की
संकल्पना को समझाते समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो यज्ञ कर्म नहीं कर रहा वो तो अघायु इंद्रिय राम है। इसलिए पहला बताया कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसलिए उत्पादक कर्म करो, निरर्थक कर्म मत करो, नहीं तो निरर्थक कर्म होता रहेगा और उस कर्म में बंधते चले जाओगे। पहली बात कही। दूसरी बात कही, इसके लिए वह कर्म उत्पादक होना चाहिए, मतलब लक्ष्यगामी होना चाहिए, उसके लिए शब्द प्रयोग किया। दूसरा तत्व बताया, व्यवसायत्मिका बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करो। बुद्धि युक्तो जहातीय, बुद्धि युक्त होकर के कर्म करो। ऐसे युक्त होकर के कर्म करने की कुशलता जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी तब वह निश्चित रूप से योग होगा। इसलिए वह दूसरी बात कही। तीसरी बात कही, समत्व से करो, समत्व बुद्धि से करो। जय पराजय, यश अपयश, हानि लाभ, शीत उष्ण, मान अपमान आदि सभी द्वंद्वों से परे होकर के समत्व की दृष्टि से कर्म करो। कर्म करना पड़ेगा जबरदस्ती, तुम नहीं करोगे तो प्रकृति करवाएगी, इसलिए उत्पादक कर्म करो, व्यवसायत्मिका बुद्धि से करो, तभी वह कुशलता होगी, समत्व से करो। और चौथा और अंतिम बात कही, यज्ञार्थ कर्म करो। नियतम कर्म करना है, वह यज्ञार्थ करना है। किस लिए करना है? यज्ञार्थ करने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है फल के साथ मत जुड़ो, अनाश्रित कर्म फल। यहाँ पर उसी को फिर से बताए। उस एक बात में वो चारों याद दिला दिए हमको भगवान श्री कृष्ण ने। इतने बढ़िया शिक्षक है वो। अर्जुन को बार 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 भक्ति योग में भी कर्मयोग याद दिलाएंगे, क्योंकि उनका मूल विषय कर्मयोग है। उनको अर्जुन को प्रेरित करना है, इसलिए बार बार रिवीजन करवा रहे हो, हर अध्याय में रिवीजन करवा रहे हैं। यहाँ फिर से रिवीजन करवा दी उन्होंने, कह दिया अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। जो इस प्रकार से कर्म करता है, सारी बात को एक साथ कह दिया। उधर तीसरे अध्याय में एक साथ कह दिया था, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विमुक्तात्मा। इस प्रकार से वह एक श्लोक में पूरी बात बता दी, कर्म को कैसे करना। ऐसे बार बार भगवान श्री कृष्ण उसको याद दिला दिया और वह एकात्म दृष्टि उसको दे रहे कि ये भेद से मत दे, योग और वो सब एक ही है। स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक शब्दों में इस बात को बड़ा सुंदर बताया। उन्होंने धर्म की यही परिभाषा की। उन्होंने कहा धर्म क्या है? किसी ने पूछा उनसे धर्म क्या है, तो ज्ञान योग पर प्रवचन चल रहे थे, उसके अंदर आता है वो। और प्रश्न के भाषण में उन्होंने कहा है कि लोग मुझे पूछते धर्म क्या है, मैं उनको क्या समझाऊं। एक पुस्तक और एक मसीहा को मान करके और केवल कुछ विश्वासों के ऊपर, बिलीफ्स, स्वामी विवेकानंद ने शब्द प्रयोग किया है, जिनको जांचा नहीं गया, परखा नहीं गया है या नहीं पता नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा ऐसा किसी ने कह दिया इसलिए मान करके, और कुछ कर्म को करने वाले लोगों को मैं कैसे रिलीजन समझाऊं? स्वामी विवेकानंद कह रहे धर्म कैसे समझाऊं? मेरे सामने ये प्रश्न है, क्योंकि धर्म तो एक विज्ञान है। स्वामी विवेकानंद ने शब्द दिया, रिलीजन इज प्योर साइंस, स्वामी विवेकानंद कहते हैं उस व्याख्यान में। और वहाँ पर उन्होंने धर्म की वह अद्भुत परिभाषा दी। उन्होंने कहा प्रत्येक जीव अपने आप में दिव्य है, ब्रह्म है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। वह अपने आप में सुप्त रूप में उसी एक ब्रह्म तत्व को, उसी प्रत्येक जीव अपने अंदर उसी को लिए हुए पैदा हुआ है, दिव्यत्व को, और उसको जीवन में प्रकट करना यही जीवन का लक्ष्य है। टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी, दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। जीवन का लक्ष्य क्या है? उस दिव्यता को जीवन में प्रकट करना। कैसे करेंगे? उन्होंने कहा वही बात जहां से अपन ने शुरू किया था, बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंतर बाह्य प्रकृति के नियमन के द्वारा होगा। कैसे करेंगे? उन्होंने कहा 4 मार्ग बताए, ज्ञान से अथवा भक्ति से, कर्म से अथवा योग से, राजयोग उन्होंने कहा मन के नियंत्रण के द्वारा। इन 4 में से एक अथवा अधिक अथवा सभी का प्रयोग करो। स्वतंत्रता देखिए, स्वामी विवेकानंद बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की विरासत को लेकर के बात कर रहे हैं। ये चारों अंततः एक ही है।
इसके चार में से किसी एक को पकड़ लो, कर्मयोग को पकड़ो, राजयोग को पकड़ो, ज्ञान योग को पकड़ो, भक्ति योग को पकड़ो, किसी एक को पकड़ो या एक से अधिक को पकड़ो, दो को, तीन को या चारों को ले लो, लेकिन बात क्या है, इन चारों को पकड़ करके मुक्त हो जाओ एंड बी फ्री। दैट इज द होल ऑफ रिलीजन। यही धर्म का विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण इसी को हमको यहाँ पर समझा रहे। और इस छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वामी विवेकानंद ने जो चौथा जिसे राजयोग कहा, उस राजमार्ग का हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। मन के नियंत्रण के द्वारा योगारूढ़ होने की विधि को भगवान श्री कृष्ण व्यावहारिकता से यहाँ पर समझा रहे हैं। उसी समत्व बुद्धि को प्राप्त करता है वह, क्योंकि वही स्वयं का शत्रु भी है, वही स्वयं का आप स्वयं ही स्वयं के शत्रु भी हो और मित्र भी हो। बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, जिसने मन को जीत लिया है वह जो जितात्मन है, जितेंद्रिय है, जो घोड़े पर सवार है, घोड़ा जिस पर सवार नहीं है, जो मन को चलाता है, मन उसको नहीं चलाता, ऐसा जो जितात्मन है वह अपना बंधु है, स्वयं का मित्र है, अपने को सही दिशा देने वाला है, साथ देने वाला है, लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है। और जिसका ऐसा नहीं है, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, ऐसा व्यक्ति खुद का शत्रु है, फिर उसको दूसरे शत्रुओं की जरूरत ही नहीं है, वह स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। इसलिए तुम यह जितात्मन बनो। वो जितात्मन बनने से तुम्हारा मन प्रशांत हो जाएगा, पूरी तरह से शांत हो जाएगा। ऊपर से कोलाहल की बात नहीं है, प्रशांत अंदर से, गहराई से, प्रकर्ष से। और फिर उसके लिए शीतोष्ण सुख दृश्येषु तथा मानापमानयो, सारा उसके लिए समान हो जाएगा। जो ज्ञान योग में बताया, जो कर्मयोग में बताया, वो अब यहाँ राजयोग के द्वारा बता रहे। 12वें अध्याय में जाकर के यही बात, मेरा भक्त कौन प्रिय है, बताते समय फिर यही बात बताएंगे। जो शीतोष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जिता हुआ, वहां भी फिर वही बात आएगी। चारों से पहुंचना वही है, मार्ग कुछ भी ले लो आप। तो यहां वो बात बता रहे हैं, ऐसा वह तृप्त हो जाता है, पूर्णतः ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाता है। कूटस्थो विजितेंद्रियः, अपने अंदर के उस सूक्ष्मतम तत्व में वह स्थित हो जाता है, वह गहरे गुप्त तत्व में स्थित हो जाता है, वह रहस्य उसको पता चल जाता है। और उसके कारण उसमें वो केवल एक बार पता नहीं चलता, एक बार अनुभूति नहीं होती, झटका लग के नहीं रह जाता, उसमें स्थित हो जाता है। ऐसा जो योगारूढ़ है वह समलोष्टाश्म कांचनः, उसके लिए मिट्टी और सोना एक समान हो जाता है। ऐसी समत्व की बुद्धि उसकी आ जाती है और वह सारे संबंधों को समत्व बुद्धि से उसका पालन करता है। 6-7 प्रकार के जो हमारे सारे संबंध है, वो सारे संबंध भगवान श्री कृष्ण ने 90 श्लोक में हमको बता दिए। सुरुन, मित्रा, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, सारे बता दिए। कितने प्रकार के संबंध होते हैं, वह सारे संबंध साधुष्वपि च पापेषु, साधु हो या पापी हो। साधु का मतलब दाढ़ी बढ़ाया हुआ, गेरुआ कपड़ा पहना हुआ नहीं है। संस्कृत में साधु शब्द का अर्थ है जिसका मन निर्मल है। साधु यानी जिसको अपन अपनी भाषा में भोला कहते हैं ना, सीधा है, बड़ा सीधा है, बड़ा भोला है। हम सामान्य रूप से बात करते समय कहते हैं कि चालाकी नहीं जमती उसको, वो चालाकी नहीं कर सकता, वो साधु है, उसको साधु कहा जाता है संस्कृत में। यानी जो सरल हृदय का हो ऐसा साधु हो, या कुटिल बुद्धि का पापी हो। रुजुता से भरा हुआ साधु हो। रुजुता और कुटिलता ये दो शब्द है, विलोम शब्द है। रुजु यानी सीधा, कुटिल यानी उलझा हुआ। स्प्रिंग की तरह जो है वो कुटिल है। कुटिल शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है। अपन कुटिल के अनेक अर्थ लेते हैं, कुटिलता हमको पता है, लेकिन कुटिल शब्द का शाब्दिक अर्थ है उलझा हुआ, टेढ़ा, सीधा नहीं है, उसमें वो लगे हुए हैं, बल लगे हुए। और रुजु यानी
एकदम सीधा सूता सारखा सरल, हम जिसको कहते हैं ऋजुता आर्जवम। 16वें अध्याय में दैवी गुण संपद में सबसे पहला बात भगवान श्री कृष्ण ने कही आर्जवम, अभयम सत्व संशुद्धि। उसके बाद में कहा आर्जवम, सबसे महत्वपूर्ण आर्जव है। आर्जव आ जाएगा तो बाकी सब आ जाएंगे, सारे दैवी गुण आ जाएंगे। इसलिए जो अंदर है वो बाहर है। ऐसा जिसका जीवन पारदर्शी हो जाता है, कबीर की चदरिया झीनी रे झीनी, कुछ रहा ही नहीं, पर्दा ही नहीं रहा। वाल्मीकि का रहस्य रहितम चरितम, राम कैसा है जिसके जीवन में कोई रहस्य नहीं, अंदर बाहर सब ये हो गया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मेरा जीवन खुली किताब है, कुछ छिपाने के लिए नहीं। ऐसी रुचिता जीवन में जिसके आ जाती है वह साधु है, और जो कुटिलता से काम करता है वो पापी है। इन सबके साथ वह समदृष्टि से संबंधों का, कर्तव्यों का निर्वाह करता है। उसके संबंधों का निर्वाह करना दूसरे व्यक्ति के स्वभाव अथवा व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। हमारे सारे दुखों का कारण यही। कर्मयोग में इसको कहा कि हम क्रिया नहीं कर रहे, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। हमारा सारा जीवन प्रतिक्रिया में जा रहा है। दूसरे के हाथ में हमने अपने सुख दुख की, कष्ट की, मान अपमान की, सबकी। और सबसे महत्वपूर्ण है ना, आपको जो अच्छा लगना, जिसको आजकल आधुनिक भाषा में कंफर्ट कहते हैं, कंफर्ट जोन में, वो आपके हाथ में नहीं है, वो दूसरे के हाथ में है। किसी ने आपको कह दिया आप बहुत अच्छे हैं, आपने क्या बढ़िया काम किया, अरे क्या आज तो आपका शर्ट जच रहा है, बस हो गया हवा में। और किसी दूसरे ने कह दिया क्या कैसे कपड़े पहनते हो गए, चाबी अपने हाथ में ही नहीं। हमने सारी चाबियां दूसरों के हाथ में दे रखी। हम दूसरे से व्यवहार उस आधार पर करते हैं कि वो हमसे कैसा व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे योगारूढ़ वह है जो सबके साथ अपने तरीके से व्यवहार करता है, उनके तरीके से नहीं करता। वो साधु है या पापी है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या हूं इससे फर्क पड़ता है। मैं ऐसा हूं इसलिए मैं ऐसा व्यवहार करूंगा। मेरा व्यवहार, मेरी क्रिया, मेरा वचन, मेरा कर्म, इतना ही नहीं, मेरा विचार। कई बार कर्म और व्यवहार तो ठीक कर लेते हैं अपन, दिखावे के चक्कर में कहो, समाज के कारण कहो, किसी भी कारण कहो, लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट तो मन में होता है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, और वो ऐसा सोचता है, ऐसा बोल दिया उसने, ऐसा कह दिया। वो कहने वाला तो कह के चला गया, हम बैठे बैठे अपने पास में दुखी हो रहे हैं। कोई है नहीं, कोई बातचीत करने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, किसी से बात करना नहीं, और हम बैठे बैठे दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि हमने चाबी किसी और के हाथ में दे दी। योगारूढ़ नहीं हुए, अश्व हमको चला रहा है, हम अश्व को नहीं चला रहे। तो ऐसा सबके साथ समबुद्धिर विशिष्यते, ऐसा काम करने वाला वह जो है वह योगारूढ़ है। और वो कैसे किया जाए, ये 10वें श्लोक से यह बताना शुरू कर दिया। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थितः, सीधी आज्ञा दिए, रहसी कर ऐसा। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह, आशा और परिग्रह को छोड़ करके जो पा लिया वह हाथ से चला नहीं जाए, यह मन का जो भाव है वह है परिग्रह। जो मेरे पास है वो चला नहीं जाए, वो मेरे पास बना रहे, उसको मैं खो ना दूं, उसको मैं जमाए रखूं, उसकी मैं रक्षा करूं, वो मेरा ही रहे, मेरे ममत्व में, मेरे मिल्कियत में, मेरी मालकी में ही रहे। इसके लिए जो मन का भाव है, प्रयत्न कर्म छोड़ दीजिए। मन में ये भाव कि जो मेरे पास आ गया वह मुझसे खोए नहीं, फिर मैं उसका इस्तेमाल करूं चाहे नहीं करूं, फिर मेरे को उसका इस्तेमाल करने का टाइम मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन रहे मेरे पास, जाना नहीं चाहिए कहीं पर, छोड़ नहीं सकते। यह मन का भाव परिग्रह है। अपरिग्रह मतलब यह भाव समाप्त हो जाना।
इसका मतलब लापरवाही करना नहीं है, इसका मतलब अपनी चीजों की तरफ ध्यान देना नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक है तब तक उसकी व्यवस्था से पालन करेंगे। चला गया तो चला गया, गया तो गया। इस प्रकार का भाव, उससे लिप्तता नहीं, वह मन का बोध वो है। और आशा क्या है? और मुझे मिले, ये आशा है। जो मिल गया वो रहे, ये परिग्रह। मिले, ये आशा है। कुल मिलाकर के मन में जो लिप्सा है, जो प्राप्त करने की इच्छा है, जो हव्यास लगा हुआ है, और कहीं शांति नहीं। 1000 करोड़, लाख करोड़ घोटालों के जो बताते हैं, संख्या लिखना कठिन हो गया। हमारे यहाँ शब्द है उसके लिए। हमारे यहाँ पद्म, महापद्म, शंख, महाशंख। हमारे यहाँ वो 2G, 3G, कोलगेट, सारे आंकड़े बताने लायक आंकड़े संस्कृत के पास में है, अंग्रेजी के पास नहीं है। और अंग्रेजी के पास नहीं होने के कारण हमारी भारतीय भाषाओं ने भी खो दिए। संस्कृत से तो हम लेते ही नहीं। आजकल हमारे यहाँ तत्सम शब्द अंग्रेजी से आते हैं। तत्सम शब्द हमारी भाषाओं में संस्कृत से नहीं आते। तद्भव भी होते हैं, हिंदी में तद्भव भी बहुत है। अंग्रेजी के शब्द को हिंदी के ग्रामर से चलाना, ये परंपरा है। तो वो तद्भव और तत्सम अब हम अंग्रेजी से लेते हैं, संस्कृत से नहीं लेते। इसलिए हमको लाख करोड़, और फिर उसके अंदर गड़बड़ हो जाती है। जब इतना बढ़ गया तो अब उनको बताना पड़ रहा है 19 करोड़ करोड़। अब आप समझो इस बात को। तो ये स्थिति यहाँ पर बन गई। कहाँ चाहेगा? आशा और परिग्रह। जो पा लिया उसको बचाने के लिए मन का जो भाव है वह परिग्रह। जो अभी तक पाया नहीं उसको पाने के लिए जो मन के अंदर उठती है हुक, उसको कहते हैं आशा। तो कुछ समय के लिए, भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि हमेशा के लिए इसको छोड़ दो, इतना अन्याय नहीं कर रहे भगवान श्री कृष्ण। वो तो कह रहे कुछ समय के लिए निराशी और निर्मम। निर्मम भी शब्द इसी के लिए, अपरिग्रह के लिए निर्मम। मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, ये ममत्व का बोध ही परिग्रह। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। वहां भी यही शब्द प्रयोग किए, यहाँ भी यही कह रहे हैं कि ऐसा आशा और परिग्रह, यानी भौतिक चीजों के प्रति मन में जो लिप्सा है उसको कुछ समय के लिए छोड़ करके एकाकी बैठो। और ऐसा नियमितता से करो। योगी युंजीत सततम। यहां सततम, सततम के दो अर्थ है। सततम का एक अर्थ है निरंतर और दूसरा अर्थ है नियमित। नियमित और निरंतर। नियमित का अर्थ है समय में नियम से, 24 घंटे में एक बार, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, तो ये होगा नियमित। और निरंतर यानी ऐसा कब तक करो? तो हमारे यहाँ का कम से कम 12 साल तो कर लो, तो एक तप हो जाएगा। तो बिना चूके किसी भी एक बात को 12 साल तक उस नियम का पालन कर लो तो एक तप आपका हो गया। और ऐसे एक जीवन में 12 तप कर लो तो मुक्ति गारंटीड है। कितना सरल सी बात बता दी। 12 144 तो हमारे पास आयु के वर्ष नहीं है, फिर कैसे करेंगे? तो का पैरेलल कर लो ना, मना किसने किया? एक साथ 4-5 कर लो तो 12 साल में 4-5 निपट जाएंगे। 6 ले लो तो 24 साल में पूरे 12 हो जाएंगे। लेकिन हमारे नियम बनते बड़े उत्साह से हैं और टूटते बड़े फटाक से हैं। टूटने के लिए बहाने को कभी कभी सोचेंगे तो कितने छोटे छोटे बहाने होते हैं। इसलिए यहाँ युंजीत सततम अभ्यास की जो परिभाषा महर्षि पतंजलि दे रहे, सतु दीर्घ काल सत्कार सेवितो, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। ये 4 बातें बताई तब अभ्यास होता है। अभी यहाँ से आगे के श्लोकों में योगाभ्यास शुरू हो रहा है, योग का अभ्यास शुरू हो रहा है। इसलिए अभ्यास की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण अपने तरीके से दे रहे हैं।
या भगवान श्री कृष्ण अपने तरीके से अभ्यास की परिभाषा दे रहे, योगी युंजीत सततम। वह अभ्यास में जो कहा है, सतत का अर्थ अभ्यास में बताया, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, दीर्घ काल तक करना है, निरंतरता से करना है, नियमित करना है, ऐसा करना है। क्या करना? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो मार्ग बता रहे योगारूढ़ होने का, वो मार्ग बता रहे, बहुत सरल सा मार्ग बता रहे। वो कह रहे एकाकी, एकांत में सबसे हटकर और अपने मन के अंदर से आशा और परिग्रह निकाल करके कुछ समय के लिए एकाकी बैठो। इतना तो कर सकते हो ना, बाकी कुछ नहीं। जप करने को नहीं कह रहे, साधना करने को, व्रत करने को, शरीर को तपाने को, उपवास रखने को, 2-2 घंटे तक अर्चना करके 1000 नामों के साथ और अभिषेक करने को नहीं कह रहे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कह रहे 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, बढ़ाते बढ़ाते आधे घंटे के लिए एक स्थान पर एकाकी, निराशीर और अपरिग्रह लेकर के, मतलब मन में कोई आशा आगे पाने की और जो पा लिया उसको बचाए रखने की, ये दोनों मन में से भाव निकाल करके, इन भावों से शून्य हो करके केवल अपने उच्चतर लक्ष्य की ओर, उदात्त लक्ष्य की ओर मन को एकाग्र करके एकाकी बैठो, एकांत में जाकर के बैठो, एकांत वास करो। हमारे सारे संतों ने इस बात को कहा है। समर्थ रामदास दासबोध में बार बार कहते हैं, जितने हमारे संत हैं, संत परंपरा में, सबने कहा थोड़े समय के लिए एकांतवास लो, कुछ समय के लिए। और वो 7 दिन जाकर के रहना वो भी अच्छा है, अगर ऐसा कर सकते हैं तो 2 दिन के लिए कहीं जाकर के एकांत में रहे। लेकिन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, रोज 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा सारी झंझटों से छोड़ करके, टीवी के सीरियल और न्यूज़ की डिबेट्स और सारों को मन से हटा करके, और कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। अब की बार मोदी सरकार की भी आशा नहीं, आशा नहीं, कोई भी पाने की आशा नहीं और खोने का भय नहीं, पाने की आशा नहीं, खोने का भय नहीं। ऐसे निराशी निर्मम हो करके 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट एकांत में बैठ सकते हैं क्या? यह भगवान श्री कृष्ण मार्ग बता रहे, योगारूढ़ होने का सरल सा मार्ग। सारी बीमारी दूर हो जाएगी, शरीर मन बुद्धि की। मतलब बीपी नहीं ठीक होगा, लेकिन बीपी की तकलीफ ठीक हो जाएगी। फर्क है। कष्ट दूर होने की जरूरत नहीं है, दुख दूर होने की जरूरत है, दोनों में फर्क है। कष्ट से दुख होता है ये गलतफहमी है, कष्ट से सुख भी होता है, अपने मनोभाव पर निर्भर करता है, मनोभाव पर निर्भर करता है कि कष्ट को किस प्रकार से लेते हैं। योग की दृष्टि आने से कष्ट में आनंद लेना सीख जाता है। इसलिए योगारूढ़ व्यक्ति शीतोष्ण, शीत हो या उष्ण हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, सुख दुख उसके लिए समान हो जाते हैं, मान अपमान समान हो जाते हैं। ऐसा होने के लिए भगवान श्री कृष्ण मार्ग बता रहे, रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। और कैसे करना है उसका व्यवहारिक मार्ग अगले श्लोक से बताया। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, वहां से वह पूरी सीधी सीधी मार्गदर्शिका शुरू हो रही है कि एकाकी बैठने के लिए क्या क्या करना है, कैसा आसन लेना है, किस स्थिति में बैठना है, बैठ करके करना क्या है, वह भगवान श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं, जिसको अपन कल देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।